नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीख वर्कबुक इंग्लिश क्लास 3 और 4, जिसमें आज क्लास 3 के सीख वर्कबुक के हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है वो है पेज संख्या आपकी अभी तक, तो देख सकते हो अभी तक हमने वर्कशीट 36 तक आपने पढ़ लिया है। जो वर्कशीट 36 और वर्कशीट 37 यहाँ तक हो चुका है और पेज संख्या 41 तक आपका ख़त्म हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38 है और पेज संख्या है 42 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो। तो इसके अंदर से आपको कुछ वर्ड्स चुनने हैं। अब वो कौन से वर्ड्स हैं? वो है एडजेक्टिव वर्ड्स, यानी कि विशेषण जो शब्द, एडजेक्टिव का हिंदी में होता है विशेषण। तो यानी कि ऐसे शब्द जो विशेषण हैं, तो विशेषण जो शब्द हैं उनको हमें यहाँ पर ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस जो ये दे रखी है आपको ये बॉक्स, इसके अंदर से वो शब्द हैं तो हमें ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। तो देखो कौन कौन से हैं। ये देखो लॉन्ग, ये रहा लॉन्ग, फिर टॉल, वाइट, इंटेलिजेंट, ग्रीन, ब्यूटीफुल, हैवी, क्लीन, ब्रेव, हैप्पी, बिग और ये वाइट वाला। ठीक है, तो ये वाइट, ब्रेव, हैप्पी, बिग, ये शब्द आपको ढूंढ कर यहाँ पर लिखने। तो अब देखो कौन कौन से लिखने हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। एक लिखना आपको, देखो लॉन्ग, टॉल, वाइट, इंटेलिजेंट, ग्रीन, ब्यूटीफुल, हैवी, क्लीन, ब्रेव, हैप्पी, बिग और वाइड, ये वाले शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी 38 पर ये वाला इस प्रकार आपको करना है। फिर अभी देखो असेसमेंट वर्कशीट 5। ठीक है, तो पेज संख्या 43 पर है ये आपका। इसमें आपको क्या करना है, राइट सेंटेंस दिस देज फॉर गिव वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है और वो दिस और देश से बनाना है। ठीक है ना, कहीं पर दिस लगाना है, कहीं पे देश लगाना, तो वो आपको वर्ड देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर जो शब्द है वो देखो आप, यहाँ पर देखो हाउस, बर्ड्स, फ्रूट्स, फैन। तो यहाँ पर कौन सी जगह पर दिस आएगा और कौन सी जगह पर देश आएगा। तो आपने मैंने बताया ना कि जहाँ पर एक से ज्यादा हो वहां पर आएगा देश और जहाँ पर एक हो वहां पर आएगा दिस। तो फैन एक ही है तो यहाँ पर दिस इज ए फैन है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हाउस, ये भी एक ही है तो यहाँ पर आएगा दिस इज ए हाउस, हाउस। ठीक है, एक ही। यहाँ पर देखो बर्ड्स, क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स से तो यहाँ पर देज आर बर्ड्स, तो यहाँ पर बहुत सारे, इसके लिए यहाँ पर देज आएगा। ठीक है, फिर देखो फ्रूट्स, यहाँ पर भी बहुत सारे, इसके लिए फ्रूट्स, तो देज आर फ्रूट्स। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन जो है वो सही आपको लिखना है। तो देखो दिस इज दीपिका, और यहाँ पर देखो दिस इज दीपिका इज ए गर्ल, तो यहाँ पर ही और शी। ठीक है, दो ऑप्शन है आपको, ही और एक शी दे रखा है, तो कौन सा आएगा। तो देखो ही किसके लिए आता है, आदमी के लिए, यानी कोई लड़का हो, आदमी हो, उसके लिए ही आएगा, और लड़की और महिलाओं के लिए आएगा शी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, दिस इज दीपिका, दीपिका यानी कि नाम से पता चल रहा है कि लड़की है। शी इज ए गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल, ये देखो लड़की, इसके लिए यहाँ पर शी आएगा। दिस इज रोहन, तो ये लड़का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा, तो ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर आएगा शी, दूसरे वाले में आएगा ही। फिर तीसरा है दिस इज मोनिका, लड़की है, तो यहाँ पर शी आएगा, क्या आएगा, शी, शी इज माई सिस्टर, दिस इज मोनिका, शी इज माई सिस्टर। फिर अगला देखो दिस इज गोविंद, तो यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, दिस इज गोविंद, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम। तो यहाँ पर भी आपको वर्ड्स डिस्क्राइब करने हैं, और अब कौन से वर्ड है वो नहीं दे रखा। तो इसमें देखो क्या चीज़ ज़्यादा है जो इसमें थी, कौन से वर्कशीट 38 में, यहाँ पर भी देखो एडजेक्टिव वर्ड्स हमें चुनने थे और इसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे शब्द चुनने हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन से वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखो उगली, लार्ज, ब्यूटीफुल, गुड, तो ये एडजेक्टिव वर्ड ज़्यादा है, तो हमें एडजेक्टिव वर्ड ही चुनने हैं। तो अभी कौन कौन से चुनने हैं हमें, ये देखो एक तो है गुड, यहाँ पर गुड है, फिर देखो स्मार्ट, फिर है यहाँ पर लार्ज, फिर ब्रेव, ब्यूटीफुल, ये सैड वाला भी है, फिर ब्यूटीफुल, क्लीन, हॉट, बेस्ट, फ्रेश, उगली और कोल्ड। तो ये सब मैंने यहाँ पर देखो, ये देखो पेंसिल से निशान भी कर रखा है, हॉट, उगली, कोल्ड। तो ये वाले शब्द आपको इसमें से ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। तो ये वाले शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। हाँ, तो पेज संख्या 43 आपका यहाँ पर होता है खत्म। अभी हम चलते हैं पेज संख्या
44 पर और वर्कशीट नंबर है आपकी 39। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, इन, ऑन, अंडर और इंटो, तो ये 4 शब्द दे रखे हैं, तो ये शब्द आपको इनके अंदर भरने हैं। ठीक है, ये चित्र को देखकर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, नंबर 1 पे यहाँ पर देखो, द रेट इज, क्या है, द रेट इज, ये देखो रेट किसके अंदर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटो द केज। ठीक है, द रेट इज इंटो द केज, तो यहाँ पर इंटो आएगा। द बॉल इज अंडर द टेबल, यानी इसके नीचे, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, अंडर आएगा। द बॉल इज अंडर द टेबल। फिर अगला है देखो, ही इज स्विमिंग इनटू द रिवर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटो, क्या आएगा, इंटो, यानी कि वो रिवर के अंदर है। फिर देखो, ही जंप्ड इन द रिवर, ही जंप्ड इन द रिवर, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन। फिर अगला है, द बुक्स आर ऑन द बैग, ये बैग के ऊपर बुक्स रखी हुई दिख रही है आपको 5वें वाले में, तो इसके अंदर आपको क्या है, ये वाला 5वां वाला, द बुक्स आर ऑन द बैग, यानी बैग के ऊपर पड़ी है, इसके लिए ऑन द बैग आएगा। फिर अगला है, रितु कैम इन द रूम, यानी कि रितु कमरे के अंदर आ रही है, तो यहाँ कैम आ रही है, तो यहाँ पर भी आएगा इन। ठीक है, द बर्ड्स आर इन द नेस्ट, यानी कि जो चिड़ियाएं हैं वो किसके अंदर हैं, नेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी इन आएगा। फिर देखो, रोहन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, यानी कि उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रोहन इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ऑन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बुक के ऊपर भी ऑन आएगा, क्योंकि वो ऊपर है, इसके लिए ऊपर आए ऑन आएगा, अगर नीचे है तो अंडर आएगा, अंदर है तो इन आएगा। ठीक है, और फिर अगला है यहाँ पर, शीला इज पुटिंग द बुक्स इन हर बैग, यानी कि जो शीला है वो अपनी किताबें बैग में भर रही है, तो यहाँ पर आएगा, शीला इज पुटिंग द बुक्स इन हर बैग। फिर अगला है, काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी कि जो गाय है वो पेड़ के नीचे बैठी है, तो यहाँ पर क्या है, अंडर, यानी कि नीचे बैठी है। ठीक है, आपका पेज संख्या 44 पर जो वर्कशीट 39 है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट। अभी हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 40 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्कशीट 40 में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको चित्र दे रखे हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी इन, ऑन, अंडर और इंटो आपको भरने हैं। यहाँ पर देखो नीचे, इसके अंदर भी इन, ऑन, अंडर भरने हैं आपको। ठीक है, इन, ऑन, अंडर और इंटो जो भी आता है वो आपको भरने हैं। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स विद हेल्प ऑफ पिक्चर, यानी पिक्चर को देखकर आपको भरना है। ठीक है, समझ गया आप। तो यहाँ पर देखो, द मंकी इज सिटिंग, तो यहाँ पर नंबर 1 पे बताया, तो 1 नंबर पिक्चर देखो, 1 नंबर वाले फोटो में क्या दिख रहा है, जो ये बंदर है, यहाँ पर ये देखो, ये जो बंदर है इसके ऊपर बैठा है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रांच, यानी कि शाखा, जो पेड़ की शाखा उसके ऊपर। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो यहाँ पर ऑन पहले से लिखा हुआ है, तो ये ऑन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऑन यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर डबल ऑन मत लिखना। ठीक है, तो ये ऑन यहाँ पर आएगा, तो आपको यहाँ पर यही लिखना है। यहाँ गलती से लगता है छप गया ऑन, सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो यहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है, फिर दूसरा है, द मंकी इज इन द रूम, तो यहाँ पर देखो, द मंकी इज इन द रूम, ये बंदर है जो इस घर के अंदर है, तो यहाँ पर इन द रूम आ रहा है। ठीक है, ये इन द रूम। तीसरा है, द मंकी इज अंडर द ट्री, तो ये तीसरे वाले में देखो, ये मंकी बैठा है इस पेड़ के नीचे बैठा है, तो यहाँ पर द मंकी इज अंडर द ट्री आया है। ठीक है, चौथे वाले में आपको देखो, द मंकी केम इनटू द रूम, द मंकी, यहाँ पर देखो चौथा है, द मंकी केम इनटू द रूम, यानी कि जो बंदर है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इंटो मतलब आ गया है। द मंकी केम इनटू द रूम, तो यहाँ पर आएगा इंटो वाला। ठीक है, तो पेज संख्या 45 आपका यहाँ पे होता है खत्म। अभी हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 41 और पेज संख्या 46 पर। तो यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैनॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको कैन और कैनॉट भरना है, पर आप कहाँ पर कैन भरना है और कहाँ पर कैनॉट भरना है वो आपको यहाँ पर समझ कर भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्या है, ए कैट, क्या है, ए कैट क्लाइंब ऑन द ट्री, यानी कि ए कैट क्लाइंब ऑन द ट्री बट डॉग कैनॉट क्लाइंब ऑन द ट्री, यानी कि जो बिल्ली होती है वो पेड़ के ऊपर चढ़ सकती है, लेकिन जो कुत्ता होता है वो नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पर हो सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है ना, कैन का होता है यहाँ पर कैन, यहाँ पर सॉरी कैन लिखा, कैट लिखा गया मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पर कैन लिखना है, तो यहाँ पर आएगा CAN। ठीक है, इसको आपको सही एक, मैं इसको पूरा मिटा ही देता हूँ, यहाँ पर आएगा CAN कैन, यहाँ पर N। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ए कैट कैन क्लाइम ऑन द ट्री बट ए डॉग कैनॉट क्लाइम ऑन द ट्री, यानी कि जो कुत्ता होता है वो नहीं चढ़ सकता और बिल्ली चढ़ सकती है, तो कैन
और कैनॉट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो ए पैरोट कैन ईट चिल्ली बट ए पिगन कैनॉट ईट इट, ठीक है, कैनॉट ईट इट, यानी कि वो तोता खा सकता है लेकिन कबूतर नहीं खा सकता। यहाँ पर कैन, यहाँ पर कैनॉट। संजय कैन रन फास्ट बट हिज फादर कैनॉट रन फास्ट, संजय दौड़ सकता है तेज लेकिन उसके पिताजी नहीं दौड़ सकते तेज। तो यहाँ पर कैन और कैनॉट यहाँ पर आएगा। फिर देखो इन समर वी कैन ईट आइसक्रीम बट इन विंटर वी कैनॉट आइसक्रीम, यानी कि हम गर्मी के अंदर आइसक्रीम खा सकते हैं लेकिन सर्दी के अंदर नहीं खा सकते। वैसे तो दोनों मौसम में खा सकते हैं लेकिन सर्दी में कम खाते हैं। तो यहाँ पर कैनॉट आएगा और यहाँ पर आएगा कैन, ठीक है, कैन कैनॉट। फिर यहाँ पर देखो एक क्राउ कैन, ये देखो 5वां नंबर है, ठीक है, 5वें वाले में आपको ये भरना है। एक क्राउ कैन फ्लाई बट एक काउ कैनॉट फ्लाई, यानी कि एक जो क्राउ यानी कि कौवा तो उड़ सकता है लेकिन जो गाय होती वो नहीं उड़ सकती। तो यहाँ पर कैनॉट आएगा। वी कांट वियर स्वेटर इन समर बट वी कैन वियर इन विंटर। तो यहाँ पर देखो कैनॉट पहले आएगा और कैन बाद में आएगा। क्यों कि वी कैनॉट वियर स्वेटर इन समर, यानी कि हम जो स्वेटर जो कि हमें जैसे स्वेटर हमारी जो जर्सी होती है तो हम वो किस में पहन सकते हैं, जो समर है यानी कि गर्मी में हम नहीं पहन सकते हैं, तो यानी कैनॉट, और सर्दी में हम पहन सकते हैं। बट वी कैन वियर इन विंटर, यानी विंटर यानी कि सर्दी में हम पहन सकते हैं और गर्मी में नहीं पहन सकते, ठीक है। फिर अगला है एलिफेंट कैनॉट स्विम बट ए फिश कैन स्विम, यानी कि एक जो हाथी होता है वो तैर नहीं सकता लेकिन एक जो फिश यानी कि जो मछली होती है वो तैर सकती है, ठीक है। तो पेज संख्या 46 आपका यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 42 पर। तो यहाँ पर देखो पेज संख्या है आपकी 47। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस ए पर्सन एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, इस प्रकार से आपको लोगों को इंट्रोड्यूस यानी कि उनसे मिलाना है। तो मिलाने के लिए आप क्या क्या शब्द बोलोगे, तो देखो इसकी जानकारी हमें दी है। देखो नेम दिया है, उसका नाम है दीपिका, फिर उसकी एज दी हुई है यानी कि वो कितने साल की, तो 35 साल की है, मैं उसे एज दी है। और मतलब उसका पेशा यानी ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करता है, तो यहाँ पर है टीचर है वो। और प्लेस यानी कि वो कहाँ पर रहता है, तो वो कोटा में रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बताया हुआ है। अभी एग्जाम्पल पे देखो यहाँ पर दिस इज दीपिका, ठीक है, नाम। शी इज अ टीचर यानी कि वो टीचर है। शी इज 35 ईयर्स ओल्ड यानी कि वो 35 साल की है। और वो शी लिव्स इन कोटा यानी कि वो कोटा में रहती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस प्रकार दे रखा है। अभी इसी तरीके से हमें और भी नाम दे रखा है, जैसे यहाँ पर दीपक का है, तो इसको भी इसी एग्जाम्पल से हमें सीख कर उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, देखो दिस इज दीपिका, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका नाम दीपक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज दीपक। यहाँ पर शी नहीं आएगा, ही आएगा। ही क्यों आएगा, क्योंकि वो लड़का है, तो यहाँ पर आएगा ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो ही इज ए डॉक्टर। और ही इज 40 ईयर्स ओल्ड यानी कि वो 40 साल का है, ठीक है। तो ही इज 40 ईयर्स ओल्ड। ही लिव्स इन अजमेर। तो यहाँ पर देखो जो इसकी जानकारी दे रखी है, वो डॉक्टर है, वो 40 साल का, और उसका नाम दीपक है, और वो अजमेर में रहता है। उसी को हमें एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर अगला है, इसमें आपको देखो शकील का नाम दे रखा है, नेम शकील, एज 45, ऑक्यूपेशन लॉयर, प्लेस भिलवाड़ा। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिस इज शकील। और ही देखो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो लड़का हो वहां पर ही लगाना है और जो लड़की है वहां पर शी लगाना है, ठीक है। तो दिस इज शकील, ही इज ए लॉयर, ठीक है, ही इज ए लॉयर, यहाँ पर लॉयर लिखा है, ये लॉयर। ही इज 45 ईयर्स ओल्ड यानी वो 45 साल का है। ही लिव्स इन भिलवाड़ा, वो भिलवाड़ा में रहता है। फिर अगला देखो, नेम दे रखा है, एज, ऑक्यूपेशन और प्लेस दे रखा है। दिस इज राधा, क्या नाम है इसका, दिस इज राधा। शी इज ए नर्स, वो नर्स है। शी इज 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल की है। शी लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है वर्कशीट 42। तो पेज संख्या आपका 47 यहाँ पे खत्म। अभी हम चलते हैं पेज संख्या 48 और वर्कशीट है आपकी 43। तो इसमें आपको क्या करना है, फ्रेम सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन आंसर विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो आपको यहाँ पर आंसर आपको दे रखे हैं लेकिन उनसे हमें प्रश्न बनाने, ठीक है। तो आंसर आपको दिया हुआ है, अब इससे आपको खाली प्रश्न बनाना है। प्रश्न किन किन हिसाब से बना, देखो एक तो व्हाट, वो और वेयर, ठीक है। तो ये इन तीन, जैसे देखो व्हाट का मतलब होता है क्या, वो यानी कौन, और वेयर यानी कहाँ, ठीक है। तो कौन, व्हाट क्या, वो यानी कौन, और वेयर यानी कहाँ। तो इन सब से हमें प्रश्न बनाने हैं।
देखो एग्जाम्पल दे रखा है, देखो व्हाट इज दिस, ऐसा पूछा है कि व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर बताया, उसने बताया कि दिस इज ए कैमल, तो इसका आंसर दिस इज ए कैमल बताया है, लेकिन इसका प्रश्न क्या बनेगा, व्हाट इज दिस। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो देज आर गोड्स, इसका उत्तर है, अभी इससे प्रश्न क्या बनेगा, तो देज आर गोड्स, वो बता रहा है कि ये गोड्स हैं, तो पूछ क्या रहा है, क्या पूछेगा वो, व्हाट इज दिस, वो भी यही पूछेगा कि यह क्या है, तो वो बताएगा देर आर गोड्स, तो यहाँ पर आएगा व्हाट इज दिस, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर पूछा है दिस इज इन द कप, टी इज इन द कप, ठीक है, तो वो पूछ रहा है व्हाट वाज इन द कप, यानी कि इस कप के अंदर क्या है, तो फिर उत्तर दे रहा है कि टी इज इन द कप, ठीक है, तो चाय इसके अंदर है। फिर अगला है हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, ये पूछ रहा है, वो आएगा, ठीक है ना, WHO हु, तो यहाँ पर वो बोल रहा है नेहा इज माई फ्रेंड, ठीक है, हु इज योर फ्रेंड, तो ये बोल रहा है नेहा इज माई फ्रेंड। फिर अगला है हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर ये है द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो उत्तर है कि द पोस्टमैन स्टैंडिंग एट द डोर, यानी पोस्टमैन दरवाजे पर खड़ा है, तो इससे प्रश्न क्या बनेगा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वो इज आएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखो देशराज इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका उत्तर है देशराज इज माई बेस्ट फ्रेंड, इससे प्रश्न क्या बनेगा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर पूछेगा ना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो यहाँ पर क्या आएगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर देखो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। फिर अगला है देखो प्रीति इज गोइंग टू मार्केट, तो फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा हु इज गोइंग टू मार्केट, हु इज गोइंग टू मार्केट। फिर अगला है यहाँ पर देखो द प्लेयर आर इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, द प्लेयर आर इन द प्ले ग्राउंड, तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा वेयर आर द प्लेयर्स, यानी वो पूछ रहा है कि प्लेयर्स कहाँ पर है, तो फिर वो सामने वाला उसका उत्तर दे रहा है द प्लेयर्स आर इन द प्ले ग्राउंड, यानी कि जो प्लेयर है वो खेल के मैदान में है, ठीक है। तो पेज संख्या 48 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये देखो एक बार फिर से, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट, यार सही नहीं दिखता है दूर से, ठीक है। तो पेज संख्या 44 अब आपका वर्कशीट नंबर 44 पर देख सकते हो आप, यहाँ पर पेज संख्या 49 है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, यानी जो करेक्ट वर्ड है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ये वाट वो और वेयर हमको भरना है, ठीक है। तो किसके अंदर वाट आएगा, किसके अंदर वो और किसके अंदर वेयर आएगा, ठीक है। इज योर बुक, तो यहाँ पर वाट और वेयर है, तो क्या पूछेगा वेयर इज योर बुक, तो यहाँ पर वेयर आएगा, ठीक है। दूसरा वाला है इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, इसके अंदर आएगा व्हाट दूसरे में। फिर देखो यहाँ पर आएगा हु इज योर इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर हु आर द स्टूडेंट, वेयर आर द स्टूडेंट, ठीक है। फिर अगला है वेयर इज द क्लॉक, यहाँ पर भी आएगा वेयर इज द क्लॉक। हु आर प्लेइंग, तो यहाँ पर आएगा हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, ठीक है, हु यानी कौन खेल रहे हैं, ऐसा है, तो यहाँ पर हु आएगा। और जो सबसे लास्ट वाला पेज है अब आपका वही बचता है, इसके साथ आपका पूरे ये वर्कशीट कक्षा 3 के बारे में जो सीख वर्क बुक है वो खत्म होने वाली है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोपोजिशन, यहाँ पर इन और ऑन अंडर और इनटू, ठीक है। तो ये 4 चीज आपको भरने हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले वाला है उसमें आएगा कामिनी इज कमिंग इनटू द रूम, तो यहाँ पर आएगा इनटू। दूसरा वाला है आई पुट माई बुक्स, इसके अंदर आएगा आई पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, तो ऑन आएगा यहाँ पर। द लोयंस वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, जो शेर है वो पेड़ के नीचे सोया है, तो अंडर आएगा। द स्टूडेंट आर इन द क्लासरूम, जो स्टूडेंट है यानी कि छात्र है वो कक्षा के अंदर है, तो यहाँ पर आएगा इन, ठीक है। ये असेसमेंट यानी कि आपके अभ्यास करना है, जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट है ये, ठीक है। और फिर अगला है यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैनॉट, ये खुद आपको ही करना है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ असेसमेंट ये आपको खुद करना है, उसके बाद आपको इससे मिलाना है कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। तो एक बार आप पहले वो कर दो, उसके बाद इसको जांच करना है आपको। ये देखो आई एम इल, यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैनॉट, यहाँ पर कैन और कैनॉट लगाना है, ठीक है। आई एम इल आई कैनॉट रन फास्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा आई एम इल, मैं बीमार हूँ इसके लिए मैं तेज नहीं दौड़ सकता, यहाँ पर आएगा कैनॉट। आई लव ट्रीज, आई कैन वाटर द प्लांट, ठीक है, तो मैं पेड़ों से प्यार करता हूँ इसके लिए मैं पेड़ों को पानी दूंगा। आई हैव द की, आई कैन ओपन द लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये लॉक की स्पेलिंग यहाँ पर शायद गलत है, एलो सीखे होता है, ठीक है। आप कमेंट करके और बताना शायद एलो सीखे होता है यहाँ पर। आई हैव द की, तो आई कैन ओपन द लॉक, तो यहाँ पर मेरे पास चाबी है इसके लिए मैं दरवाजा खोलूंगा।
फिर अगला है आई लॉस्ट माई पेन, आई कैनॉट राइट इन नोटबुक, मेरे पास पेन नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर कैनॉट आएगा। देखो कैन नॉट, कैन कैनॉट। फिर लास्ट ये अगला क्वेश्चन 3 है, फ्रेम सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम आंसरिंग गिवन हियर यूजिंग व्हाट वू वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वू और वेयर के हिसाब से हमें 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो देयर आर बर्ड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा व्हाट इज दिस, या यह क्या है, इसके लिए वो बताएगा कि देयर आर बर्ड्स, तो यहाँ पर व्हाट इज दिस। फिर देखो माई अंकल लव्स मी, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा वू लव्स यू, यानी तुम्हें कौन प्यार करता है, तो वू लव्स यू, तो उसका आंसर है माई अंकल लव्स मी। फिर अगला है आई लिव इन जयपुर, बोल रहा है कि मैं जयपुर में रहता हूँ, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि वेयर आर यू लिव। ठीक है, तो वेयर आर यू लिव, इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर आर यू लिव। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। तो ये जो एक राइट अबाउट एक आदमी के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें यहाँ पर दे दी गई है, उसके बाद हमें उसके ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर देखो नेम दे रहा है उसका शकुंतला, ऑक्यूपेशन टीचर, एज 45, प्लेस है किशनगढ़। तो उसका हमें वो वापस उसी प्रकार से लिखना है जो हमने पिछले उसमें वर्कबुक में लिखा था। तो दिस इज शकुंतला, शी इज ए टीचर, वो एक टीचर है। शी इज 45 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 45 साल की है। शी क्यों है, क्योंकि वो लड़की है। शी लिव्स इन किशनगढ़, तो यहाँ पर क्या आएगा शी लिव्स इन किशनगढ़, यानी कि वो किशनगढ़ में रहती है। ठीक है, तो आपका पेज संख्या 50 पर यहाँ पर जो कक्षा 3 का जो वर्कशीट है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जो बची है वो वर्कशीट क्लास 4 की बची है, तो उसको भी हम बहुत जल्दी कराने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर आपकी वो भी पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार हमारे वीडियोस देखते रहिए, और हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक भी करिए, और हमारे चैनल पर बाकी जो जा रहे और भी वीडियोज़ है उनको भी जाके आप देख सकते हो। उससे आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, तो उससे भी आपको जानने को मौका मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।